हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग जो है हिंदी की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले गद्य खंड में हमारे सामने जो है प्रेमचंद की लिखी हुई एक कहानी है। अब प्रेमचंद की इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में जान लें। उनका मूल नाम धनपत राय था और काफ़ी तकलीफ़ों में उनका बचपन बीता था। शिक्षा बीए तक हो पाई थी। शिक्षा विभाग में नौकरी मिली, किंतु असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था तो उसमें सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। और सन 1936 में इनका देहांत हो गया। इनकी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इसके अलावा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है हंस, जागरण, माधुरी इत्यादि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। तो इस तरह से कह सकते हो कि प्रेमचंद की रचनाओं को अगर देखें तो उसमें गांव और शहर के परिवेश को दिखाया जाता है। वहाँ की जिंदगी को जो है अभिव्यक्ति मिलती है इनकी रचनाओं में। साथ साथ जो है किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों के शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन इत्यादि जो है उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य को अगर पढ़ा जाए तो ये बहुत ही व्यापक है। इसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों की को भी अद्भुत जो है आत्मीयता मिलती है। पशु पक्षियों को भी अद्भुत चित्रण मिलता है। और बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कह देना, ये प्रेमचंद के लेखन कला की प्रमुख विशेषता है। अब अगर इस दो बैलों की कथा जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं तो इसमें एक तरफ जो है प्रेमचंद जो है वो कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन करते हैं। साथ ही साथ जो है वो ये भी बताते हैं कि स्वतंत्रता तो जो है वो ऐसे जो है सहज रूप में नहीं मिल जाती, वो आसानी से नहीं मिल जाती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं जो है वो गांधी जी के अहिंसावादी दर्शन का भी जो है इसमें छाप छोड़ते हैं। और इस तरह से ये एक कहानी ऐसी है जो कि पशुओं की दुनिया से होते हुए हमारे मानव संसार और खास करके उस आजादी के समय में चल रही भारत की राजनीतिक विचारधारा वगैरह के ऊपर भी एक जो है कमेंट्री की तरह काम करती है। इस कहानी में जो है प्रेमचंद जो है वो पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का भी उपयोग करते हैं इस रूप में कि इसमें जो है जानवर आपस में बात करते हैं, उनमें जो है मानवोचित मानव के लिए जो उपयुक्त व्यवहार होता है वो आपको देखने का मौका मिलता है। तो ये सब कुछ जो है खास चीजें हैं इसकी।